आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ वाइवा क्वेश्चंस के बारे में जो कि डिपेंडेंट है क्लिपिंग सर्किट प्रैक्टिकल के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि एक वीडियो ऑलरेडी क्लिपिंग सर्किट के वाइवा क्वेश्चन के ऊपर मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें हमने बात की थी डायोड क्लिपिंग सर्किट के बारे में। तो ये वीडियो का हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा ये ग्लांस कर लेते हैं कि आगे की वीडियो में हमने क्या क्या बातें की थी। तो हमने वहाँ पे देखा था कि वाइवा क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी वाइवा क्वेश्चन में से कुछ वाइवा क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी हमने उस वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जिसमें मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है। तो ये कुछ वाइवा क्वेश्चंस थे जिनमें से हमने कुछ वाइवा क्वेश्चंस को वहां पे कवर कर लिया था, लेकिन कुछ वाइवा क्वेश्चंस अभी भी बाकी है जो कि बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट के साथ क्या है, कोरिलेटेड है। तो उन सभी वाइवा क्वेश्चंस के आंसर को हम इस वीडियो में चेक करेंगे और यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल को भी देखेंगे कि किस तरह से अगर हम किसी सर्किट को यूज करते हुए बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमें सीआरओ में वेव फ्रंट्स में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। फिर हमने देखा था कि क्लिपिंग सर्किट जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो उस क्लासिफिकेशन में हमने क्लिपिंग सर्किट को देखा था, दो अलग अलग पार्ट्स में उसे हमने डिवाइड किया था, जिसमें हमने डायोड क्लिपर सर्किट और बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट के बारे में बात की थी। फिर डायोड क्लिपर सर्किट जो है वो अलग अलग 3 सब टाइप्स में डिवाइड हो चुकी थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की थी। फिर बात आती है बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट के बारे में, जो भी यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो यहाँ पे चेंज क्या था, चेंज यही था कि डायोड के साथ अगर आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बनती है बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट, जो कि आपके वोल्टेज लेवल को आपको जितनी चाहिए उतनी रेंज के साथ, उतने लेवल के साथ क्लिप कर सकती है। जबकि डायोड क्लिपर सर्किट में क्या होता है कि वहां पे एक फिक्स रेंज होती है 0.7 वोल्ट की, जिससे बियॉन्ड के वोल्टेज यहाँ पे क्लिप हो जाते हैं, लेकिन 0.7 से कम के वोल्ट यहाँ पे क्लिप नहीं हो पाते हैं और इस 0.7 की वैल्यू को आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे फिक्स रहती है। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस था। फिर हमने सर्किट कनेक्शन में देखा था कि पॉजिटिव डायोड क्लिपर, नेगेटिव डायोड क्लिपर और क्लिपिंग ऑफ बोथ साइकिल किस तरह से डिजाइन होती है। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट में क्या होता है। तो डायोड के साथ यहाँ पे बैटरी कनेक्शन होती है। तो बैटरी किस बायस में कनेक्टेड होती है, तो वो यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्टेड होती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिवर्स बायस वर्क करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट में क्या होगा, डायोड के साथ साथ रिवर्स बायस में एक वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करने वाली डीसी पावर सप्लाई की बैटरी क्या होगी, कनेक्ट होंगी। फिर नेगेटिव बायस्ड में क्या होगा, कुछ इसी तरह से आप डायोड की पोलैरिटी को चेंज करेंगे, तो साथ में बैटरी को भी आप रिवर्स बायस में मेंटेन करने के लिए उसकी पोलैरिटी को भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर क्या होता है, दो डायोड को अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए जाए और उन्हीं दोनों डायोड के साथ अगर आप इंडिविजुअल बैटरी को अप्लाई करते हैं तो दोनों वेव साइकिल्स को आप अपनी चाहे उतनी वोल्टेज लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, या फिर यूं कहिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्किट कनेक्शन तक सभी बातों को कॉमनली स्टडी किया था। फिर हमने नॉर्मली डायोड क्लिपर सर्किट की वर्किंग को देखा था और उसके वेव आउटपुट को स्टडी किया था। अब हमें बात करनी है एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जो कि मैंने आगे के वीडियो में आपको छोड़ के दी थी, कि हमने ऑलरेडी रेक्टिफायर सर्किट में भी एक नेचर देखा है कि उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल्स को क्लिप कर सकता है और ये हमारी क्लिपर सर्किट भी सिग्नल्स को क्लिप कर सकती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जिसकी वजह से ये दोनों क्लिपर सर्किट नहीं कहलाती है। वैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर को दूसरे वर्ड में क्लिपर सर्किट कह सकते हैं, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर को हम एज अ क्लिपर सर्किट यूज नहीं कर सकते हैं। एज अ क्लिपर सर्किट यूज करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टर और डायोड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके 3 अलग अलग टाइप की क्लिपर सर्किट डिजाइन करते हैं। तो हमारा बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि डायोड क्लिपर सर्किट और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, और अगर इन दोनों सर्किट को मैं इस्तेमाल करूं तो इन दोनों सर्किट में जो मुझे आउटपुट वेव फॉर्म्स मिलने वाले हैं उन आउटपुट वेव फॉर्म्स में डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि दोनों की सर्किट में पहले क्या डिफरेंस है। तो ये जो सर्किट है वो सर्किट क्या है, डायोड क्लिपर सर्किट है। तो यहां पे हम आउटपुट डायोड के अक्रॉस में लेते हैं,
जैसे ही हम डायोड के अक्रॉस में आउटपुट लेते हैं तो हमें यह पता है कि जो साइकिल यहाँ पे क्लिप होता है उस साइकिल का 0.7 वोल्ट का जो वोल्टेज लेवल है वो वोल्टेज लेवल यहाँ पे अपीयर होता है मतलब कि देखने को मिलता है। 100% क्लिपिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। बियॉन्ड 0.7 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज लेवल क्लिप होते हैं, लेकिन लेस देन 0.7 वोल्ट का जो ये वोल्टेज लेवल है वो यहाँ पे क्लिप नहीं होता है। और दूसरी बात देखिए कि ये जो आपकी सर्किट है वो सर्किट क्या है, वो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट। तो देखिए दोनों में बेसिक से डिफरेंस को आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट लिया जाता है वो आउटपुट यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस में लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि डायोड यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में है और आउटपुट लिया जा रहा है रजिस्टर के अक्रॉस में। जबकि क्लिपर सर्किट में क्या था, रजिस्टर वहां पे सीरीज कनेक्शन में था और आउटपुट लिया जा रहा था डायोड के अक्रॉस में। तो ये तो पहले जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है, कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। फिर दूसरा डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि पहले हमने ये देखा कि क्लिपर सर्किट में 0.7 वोल्ट का जो लेवल है वो यहाँ पे अपीयर होता है, जबकि आप यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट के सिग्नल को इनपुट सिग्नल की कंपैरिजन में देख सकते हैं कि जो सिग्नल यहाँ पे क्लिप हुआ है वो सिग्नल यहाँ पे टोटली क्लिप हुआ है। मतलब कि जो 0.7 वोल्ट का जो बैरियर हमें क्लिपर सर्किट में मिल रहा था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका कोई भी सिग्नल, चाहे वो हाफ वेव हो, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल हो या फिर चाहे वो नेगेटिव साइकिल हो, जो भी साइकिल यहाँ पे क्लिप हो रहा है वो साइकिल टोटली क्लिप होगा। यहाँ पे 0.7 वोल्ट का कोई भी सिग्नल आपको अपीयर नहीं होगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और क्लिपर सर्किट के बीच में, कि एक तो पहला कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है कि क्लिपर सर्किट में आप आउटपुट लेते हैं डायोड के अक्रॉस में और हाफ वेव रेक्टिफायर में आप आउटपुट लेते हैं रजिस्टर के अक्रॉस में। तो ये तो कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस हो चुका है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि क्लिपर सर्किट में जो आउटपुट मिलता है वहां पे क्लिप होने वाले साइकिल में 0.7 वोल्ट का जो सिग्नल है वो अपीयर रहता है, जबकि अपर वोल्टेज क्या होते हैं, क्लिप होते हैं। जबकि यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा सिग्नल क्या होता है, क्लिप होता है। जो भी हाफ सिग्नल क्लिप होने वाला है वो पूरा का पूरा क्लिप होगा। वहां पे कोई भी एक स्पेसिफिक वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर को अलग अलग टाइप के क्लिपर में यूज करना चाहते हैं, मतलब कि पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, तो आप क्या करेंगे, डायोड की पोलैरिटी को चेंज करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे जो डायोड दिया गया है वहां पे जो स्टार्टिंग का टर्मिनल, मतलब कि लेफ्ट साइड का टर्मिनल है वो क्या है, एनोड है, और राइट साइड का टर्मिनल कौन सा है, कैथोड है। सो इस वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा, जिस वजह से आपको पॉजिटिव साइकिल्स जो है वो आउटपुट में मिलेंगे, जबकि नेगेटिव साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में होगा, जिस वजह से नेगेटिव साइकिल्स क्लिप हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप वर्किंग में भी डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड क्लिपर सर्किट। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। इन क्लिपर सर्किट output is taken across the diode, while in case of half wave rectifier output is taken across resistor। फिर आगे देखिए, इन क्लिपर सर्किट आउटपुट इज 0.7 वोल्ट लिमिटेशन इज अप्लाइड। मतलब कि क्लिपर सर्किट में 0.7 वोल्ट वाली ये जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगी। While in case of half wave rectifier output is not limited with 0.7 वोल्ट। मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा कोई भी आउटपुट आपको 0.7 वोल्ट के कंपैरिजन में देखने को नहीं मिलेगा। That means the clipper circuit level is both circuit is different। मतलब कि क्लिपर सर्किट और आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं आगे हमें क्या देखना है। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि वेव आउटपुट ऑफ बायस्ड क्लिपर सर्किट। तो ये है हमारी बायस्ड क्लिपर सर्किट। एक क्लिपर सर्किट को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, बाद में जो दो क्लिपर सर्किट है, मतलब कि नेगेटिव क्लिपर और ये जो दो डायोड को एक साथ इस्तेमाल करके हम क्लिपर सर्किट बनाते हैं, वो क्लिपर सर्किट आपको अपने आप से समझनी होंगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट में हमें आउटपुट डिफरेंट वोल्टेज लेवल के साथ मिल सकता है। तो देखिए यहां पे सीरीज कनेक्शन में है रजिस्टर और यहां पे है आपका डायोड, और डायोड के साथ में यहां पे है आपकी बैटरी, जो कि डायोड के साथ रिवर्स बायस में कनेक्ट की गई है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका ये
पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये आपका टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। फिर क्या होगा, यहाँ पे भी आपका टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए ये जो आपका डायोड है वो डायोड यहाँ पे इन दो पोलैरिटी की कंपैरिजन में क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि डायोड का अपर टर्मिनल भी पॉजिटिव है और डायोड का लोअर टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है। और जैसे ही आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो हमें डायोड का नेचर पता है कि डायोड अपने ऊपर 0.7 वोल्ट को क्या कर लेता है, ड्रॉप कर लेता है। मतलब कि जब तक आपका ये इनपुट का सिग्नल 0.7 वोल्टेज के लेवल को रीच नहीं करेगा तब तक ये आपका डायोड कंडक्ट नहीं होगा। और अगर डायोड कंडक्ट नहीं होगा तो सिग्नल कहां से पास आउट होगा, आउटपुट के साइकिल में से पास आउट होगा और यहां पे आपको 0.7 वोल्ट का साइकिल एपियर होगा। लेकिन अब यहां पे क्या है, अब यहां पे एक एडिटिव पोर्शन है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नली कनेक्टेड बैटरी, और ये यहां पे स्पेशली किस बायस में कनेक्ट की गई है, रिवर्स बायस में। अब आप यहां पे कंपैरिजन को थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कंसीडर कीजिए कि ये बैटरी 2 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये जो आपका डायोड है वो डायोड ऑलरेडी यहाँ पे 0.7 वोल्ट को क्या कर रहा है, अपने ऊपर ड्रॉप कर रहा है। मतलब कि 0.7 वोल्ट से ज्यादा की वैल्यू को ही ये क्लिप कर पाएगा, 0.7 वोल्ट से कम की वैल्यू को ये क्लिप नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0.7 के बाद ये डायोड क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है। डायोड यहाँ पे अपनी कोई भी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी को 0.7 वोल्ट के बाद रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका ये टर्मिनल पॉजिटिव था और नीचे का टर्मिनल क्या था, नेगेटिव था। अब यहाँ पे ये जो आपकी बैटरी है वो बैटरी यहाँ पे क्या है, वो बैटरी यहाँ पे अपर साइड पॉजिटिव और लोअर साइड क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, ये जो आपकी बैटरी है वो बैटरी भी यहाँ पे अपने ऊपर 2 वोल्ट को ये क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। तो 2 वोल्ट को जैसे ही आपकी ये बैटरी यहाँ पे ड्रॉप कर रही है तो ये जो आपके अब कमिंग सिग्नल से, ये जो आपके पोटेंशियल से, इन पोटेंशियल को ये बैटरी अपने अक्रॉस में क्या करेगी, अपने अक्रॉस में ये एक दूसरे को ओपोज करेंगी। तो ये 2 वोल्ट यहां पे आने वाले सभी वोल्टेजेस को क्या करेंगे, ओपोज करेंगे। तो वो कब तक ओपोज कर पाएंगे, जब तक कि ये 2 वोल्ट की जो ये वैल्यू है वो वैल्यू यहां से आने वाले सिग्नल की कंपैरिजन में लोअर साबित नहीं होती है तब तक। मतलब कि जब ये आपकी जो बैटरी है वो बैटरी यहां पे 2 वोल्ट की ये जो अपनी लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को अपने अंदर दिए जाने वाले जो सिग्नल है उन सिग्नल की कंपैरिजन में लोअर साबित नहीं कर देती है, तब तक ये बैटरी उन आने वाले सिग्नल्स को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। और इसी वजह से आपके ये सिग्नल इस लूप में से पास आउट नहीं हो पाएंगे। वो कहां से पास आउट होने की कोशिश करेंगे, आउटपुट के लूप में से पास आउट होने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक आपकी बैटरी के ये जो वोल्टेज लेवल है उन वोल्टेज लेवल को आपका ये जो सिग्नल है वो सिग्नल यहाँ पे नलीफाई नहीं करता है, तब तक आपके सिग्नल को कहां से पास आउट होना पड़ेगा, आउटपुट के लूप में से पास आउट होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये इनपुट का सिग्नल बैटरी और डायोड इन दोनों वोल्टेजेस को नलीफाई कर देता है तो वो आउटपुट में आने वाला सिग्नल कहां से पास आउट होने लगेगा, इस लूप में से पास आउट होने लगेगा। और इस वजह से आपको आउटपुट में उस बियॉन्ड वैल्यू के वोल्टेजेस के लेवल को आप क्या वहां पे एपियर करेंगे, एब्सेंट एपियर करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अपर पोर्शन वहां पे क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो आपको यहां पे ये याद रखना है कि मिनिमम कितने वोल्टेज यहां पे एपियर होंगे और कितने वोल्टेज के बाद आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो देखिए डायोड कितने वोल्टेजेस को अपने ऊपर ड्रॉप करता है, 0.7 वोल्ट। और बैटरी फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि बैटरी का वोल्टेज क्या है, VB है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कोई फिक्स बैटरी यूज करने का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। तो कंसीडर कीजिए कि बैटरी के वोल्टेज है VB और डायोड अपने ऊपर जो ड्रॉप करता है वो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। तो टोटल कितने वोल्ट आपको यहाँ पे आउटपुट में एपियर मिलेंगे, 0.7 प्लस VB, इतने वोल्टेज आपको यहाँ पे कोई भी क्लिप्ड साइकिल में एपियर मिलेंगे। और इतने वोल्टेज के जो बियॉन्ड वोल्टेज है, मतलब कि इनसे जो ज्यादा वोल्टेज लेवल है वो वोल्टेज लेवल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लिप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई किया था बैटरी को यूज करते हुए, तो यहाँ पे जो आपको लेवल देखने को मिलेगा आउटपुट में जो कि एपियर है वो कितना होगा, 2.7 वोल्ट तक एपियर होगा। और 2.7 वोल्ट से बियॉन्ड वैल्यू में क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो वर्किंग मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
तो यहाँ पे ये क्या था, बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइकिल क्लिप हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल क्लिप हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डायोड की पोलैरिटी और कंपैरेटिवली बैटरी की पोलैरिटी अगर मैं बदल देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्लिप होने वाला साइकिल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्लिपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सर्किट बनेगी वो नेगेटिव क्लिपर बनेगी। और कुछ इसी तरह से अगर हम दो डायोड और उन्हीं दोनों डायोड की कंपैरिजन में बैटरीज को कनेक्ट करते हुए हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स को अलग अलग वोल्टेज लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बैटरी को यूज करते हुए बनने वाली बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट। लेकिन एक क्वेश्चन हमने वाइवा में ये देखा था कि अगर हम यहाँ पे बैटरी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो क्या हम किसी और सर्किट को यूज करते हुए या फिर किसी और कंपोनेंट को यूज करते हुए हम बायस्ड क्लिपर सर्किट जैसा वर्किंग मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। तो आंसर है हाँ। और आंसर में आपको क्या कहना है कि जेनर डायोड को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बायस्ड डायोड क्लिपर सर्किट की तरह से वर्क दे सकता है और हमें यहाँ पे कोई भी बैटरी का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि जेनर डायोड ऐसा वर्क किस तरह से कर सकता है। तो देखिए ये है आपका इनपुट सिग्नल और यहाँ पे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की कंपैरिजन में कौन से डायोड को कनेक्ट किया गया है, जेनर डायोड को। अब देखिए जेनर डायोड की टेंडेंसी क्या है, जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में आपके पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही बिहेव करता है। जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका जेनर डायोड फॉर एग्जांपल सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है तो वो भी यहाँ पे 0.7 वोल्ट की वैल्यू के साथ क्या होगा, कंडक्ट होगा एज कंपेयर्ड विथ पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड के रिवर्स कनेक्शन में जो डिफरेंस है वही इन दोनों डायोड को क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। तो जेनर डायोड में क्या होता है, जेनर डायोड जो है वो यहाँ पे अपनी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में एक ब्रेकडाउन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से यहाँ पे एक रेगुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आती है। तो क्या होता है कि अगर आपका जेनर डायोड फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट के ऊपर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो क्या होगा कि 5 वोल्ट से कम की वोल्ट की वैल्यू में जेनर डायोड में से थोड़ा सा भी करंट यहाँ पे पास नहीं होगा, मतलब कि ये टोटली ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा लेस देन 5 वोल्ट की वैल्यू के लिए। लेकिन जैसे ही आप 5 वोल्ट देते हैं और 5 के बाद में 5.1 वोल्ट आप देते हैं तो ये जेनर डायोड एकदम ओपन हो जाएगा और ये अपना 100% कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को क्या करने लगेगा, रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेनर डायोड की रिवर्स कनेक्शन में, जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपका जो जेनर डायोड है वो यहाँ पे बायस्ड क्लिपर सर्किट में डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए वर्क किस तरह से करता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। तो पहले ही साइकिल में जेनर डायोड क्या बन के आएगा, रिवर्स बायस में बन के आएगा। तो रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि आपका जेनर डायोड 5 वोल्ट की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 वोल्ट के साथ क्या होगा, रेगुलेट होगा। तो लेस देन 5 वोल्ट की वैल्यू में जेनर डायोड कंडक्ट नहीं होगा। तो लेस देन 5 वोल्ट के लिए सिग्नल कहां से पास आउट होगा, इन आउटपुट सिग्नल में से पास आउट होगा और यहाँ पे ये 5 वोल्ट तक आपको आउटपुट सिग्नल के वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंटेशन में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट से ऊपर जाता है तो क्या होगा, जेनर डायोड कंडक्ट हो जाएगा। उस जेनर डायोड कंडक्ट होने की वजह से अब जो सिग्नल है वो सिग्नल कहां से पास आउट होने लगेगा, जेनर डायोड के अंदर में से पास आउट होने लगेगा। तो अपर पोर्शन जो वोल्टेज लेवल में है वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिप हो जाएगा। तो ये था आपका जेनर डायोड का रिवर्स कनेक्शन का सिनारियो। अब फॉरवर्ड कनेक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड कनेक्शन में आपका जो जेनर डायोड है यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में अपर नेगेटिव, लोअर पॉजिटिव, तो जेनर डायोड होगा फॉरवर्ड कनेक्शन में। जैसे ही फॉरवर्ड कनेक्शन में आता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जेनर डायोड फॉरवर्ड कनेक्शन में पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही क्या करता है, वर्क करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉटम का ये सिग्नल है, मतलब कि ये नेगेटिव साइकिल, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइकिल आउटपुट में से पास होने की बजाय कहां से पास आउट होने लगेगा, जेनर डायोड में से, क्योंकि यहां पे जेनर डायोड किस तरह से वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में। और जेनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही अपने ऊपर 0.7 वोल्टेज को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, जिस वजह से आपको 0.7 वोल्टेज का जो ये वोल्टेज लेवल है वो आपको आउटपुट में अपीयर होगा। लेकिन उनसे ज्यादा वैल्यू का जो वोल्टेज लेवल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे जेनर डायोड
किस तरह से बायस्ड क्लिपर सर्किट की तरह वर्क करता है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आपको इस डिस्क्रिप्शन को रीड करना है तो आप कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वही सभी बातें समझाई हुई है जो कि अभी मैंने आपको वर्किंग की तरह समझाई है। तो ये जो आपका जेनर डायोड है वो किस तरह से बायस्ड क्लिपर सर्किट में डिजाइन होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम जेनर डायोड को यूज करते हुए दोनों साइड के लेवल को क्लिप करना चाहते हैं तो हमारी सर्किट कैसी होगी। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो दो डायोड आप यूज करते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, लेकिन जेनर डायोड को यूज करते हुए अगर आप यहाँ पे बायस्ड क्लिपर सर्किट दोनों साइकिल्स को क्लिप करने के लिए डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों डायोड को एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कनेक्शन में रखने होंगे। फेस टू फेस से मतलब क्या है कि इन जेनर डायोड में आपको यहाँ पे दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे के सामने रखने होंगे और ये दोनों डायोड एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन में होंगे, सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक जो जेनर डायोड है वो यहां पे फॉरवर्ड में होगा, तभी दूसरा किस तरह से होगा, रिवर्स में होगा। और जैसे ही दूसरा फॉरवर्ड में होगा तो पहला क्या होगा, रिवर्स में होगा। तो कुछ इसी तरह से ये जेनर डायोड एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए दोनों वोल्टेजेस लेवल को ये क्लिप कर सकते हैं और ये दोनों वोल्टेजेस लेवल को एक बायस्ड क्लिपर सर्किट की तरह ही क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जेनर डायोड के ये जो रेगुलेशन वोल्टेज है वो रेगुलेशन वोल्टेज यहाँ पे फिक्स होते हैं। तो रेगुलेशन वोल्टेज फिक्स होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एक लेवल का क्लिपिंग आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे फिक्स होगा, वेरिएबल नहीं होगा। जबकि बायस्ड क्लिपर सर्किट में जब आप बैटरी को इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी को अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू के साथ अप्लाई किया है तो वहां पे आप क्लिपिंग वोल्टेजेस लेवल को एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में आप यू कंसीडर कीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं कि जेनर डायोड में बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, इसलिए बायस्ड क्लिपर सर्किट डिजाइन करने के लिए क्या है, इजी है। लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू को ही ये क्या कर सकती है, क्लिप कर सकती है। जबकि बैटरी वाले कनेक्शन में क्या होता है कि ये किसी भी वोल्टेज लेवल को क्लिप कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी क्या होती है, वेरिएबल वोल्टेज को प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ एक दूसरे के बेसिक से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप अपने नजरिए से इसे डिफाइन कर सकते हैं और आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लिए आप इसे आंसर में कह सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पे जेनर डायोड का ये जो क्लिपिंग सर्किट का एक्शन था वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ क्लिपर सर्किट देखी थी, तो उन एप्लीकेशन में हमने बात की थी कि किस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आप क्लिपर सर्किट को यूज कर सकते हैं। तो इन क्लिपर सर्किट की एप्लीकेशन को देखने के बाद हमने वाइवा क्वेश्चंस को वहां पे समराइज किया था। यहाँ पे भी हम समराइज कर लेते हैं कि किन किन वाइवा क्वेश्चंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी और किन किन वाइवा क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या रखा था, बाकी रखा था। एक बात मैं आपको एडिटिवली बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे इसी एप्लीकेशन के बाद एक वीडियो को मैं अटैच करना चाहता हूं, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो बायस्ड क्लिपर सर्किट है वो बायस्ड क्लिपर सर्किट किस तरह से वेव शेप्स को एडजस्ट कर सकती है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वोल्टेज लेवल को हम एडजस्ट करते हुए यहाँ पे बायस्ड क्लिपर सर्किट में जो क्लिप होने वाला पोटेंशियल लेवल है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को।